ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आषाढ़ मास व्रत कथा में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा का श्रवण करेंगे। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग के अनुसार चौथा महीना होता है, जो वर्षा ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है। यह महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए इस मास में अनेक व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें देवशयनी एकादशी, योगिनी एकादशी, प्रदोष व्रत और पूर्णिमा जैसे पर्व प्रमुख हैं। इस माह में भगवान विष्णु विशेष रूप से पूजनीय होते हैं, क्योंकि इस समय वे क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस व्रत कथा का महत्व, फल और श्रद्धा भाव के साथ किया गया पूजन मोक्षदायक माना गया है। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम था मादांता। वह बड़ा ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भक्त था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, खेती बर्बाद हो गई, नदियां सूख गई और जनजीवन संकट में पड़ गया। राजा मानदाता ने अनेक यज्ञ, पूजा, दान आदि किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः वह अपने गुरुओं और ऋषियों से परामर्श लेकर जंगल में तपस्या महर्षि अंगिरा के पास गया। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर दुख प्रकट किया और कहा, हे मुनिवर, मैंने धर्म के मार्ग पर चलकर राज्य किया है, फिर भी ये अकाल क्यों आया? कृपया इसका समाधान बताएं। महर्षि अंगिरा ने ध्यान करके कहा, हे राजन, ये काल चक्र का प्रभाव है, किंतु इसका समाधान है आप आषाढ़ मास में आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु का श्री हरि रूप में स्मरण करें। इससे आपके राज्य में पुनः सुख, शांति और वर्षा होगी। राजा मानदाता ने महर्षि की बातों का पालन किया। उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी को व्रत किया, भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया और संकल्प के साथ रात भर जागरण किया। इसके प्रभाव से कुछ ही दिनों में राज्य में मेघ वर्षे, नदियां बहने लगी, खेतों में हरियाली आ गई और प्रजा का भी जीवन फिर से सुखमय हो गया। आषाढ़ मास व्रत विधि। आषाढ़ मास के एकादशी व्रत के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप, धूप, पुष्प, फल, तुलसी पत्र और पंचामृत से पूजा करें। दिन भर उपवास करें और भगवान का स्मरण करते रहें। संध्या को भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत का पाठ करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान देने के बाद व्रत समाप्त करें। व्रत का महत्व और फल। आषाढ़ मास के विष्णु व्रत से चित्त की शुद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। ये व्रत पापों का नाश करता है और पूर्व जन्म के दोषों से मुक्ति दिलाता है। जो भी भक्त आषाढ़ मास में एकादशी व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए फलदायक होता है जो संतान सुख, धन संपत्ति और पारिवारिक सुख की कामना रखते हैं। आषाढ़ मास का विष्णु व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि और ईश्वर से एकात्मा की ओर अग्रसर एक पवित्र साधना है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, भक्ति और विश्वास से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आषाढ़ मास व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण, ईमानदार और परिश्रमी इंसान था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी, एक बेटा और एक बूढ़ी माँ। रामू रोज जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता था और उसी से उसके परिवार का पेट भरता था। एक साल आषाढ़ मास में गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं और तालाब का पानी खत्म हो गया। रामू की हालत और भी खराब हो गई। ना लकड़ी बिक रही थी, ना कोई काम मिल रहा था। घर में खाने को अनाज नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चा भूख से तड़पने लगे। वह खुद भूखा रहकर अपने परिवार को खिलाता, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। एक दिन निराश होकर रामू गांव के पास स्थित एक पुराने विष्णु मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, सदा मेहनत से जीवन जिया, फिर भी आज मेरे परिवार को भूख से मरना पड़ रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? उसी समय मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने रामू को दुखी देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ,
लेकिन भगवान विष्णु कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। इस आषाढ़ मास में आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत रखो और पूरी श्रद्धा से विष्णु जी का पूजन करो। रामू ने दुखी मन से कहा, महाराज मेरे पास ना पूजा का सामान है, ना धन है, ना भोजन, मैं व्रत कैसे करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें सोने चांदी नहीं चाहिए। यदि तुम सच्चे हृदय से व्रत करोगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। तुलसी का एक पत्ता, एक लोटा जल और भक्ति ही काफी है। रामू ने मन ही मन संकल्प लिया। एकादशी के दिन उसने स्नान कर तुलसी पत्थर और जल से भगवान विष्णु की पूजा की। दिन भर उपवास रखा और रात्रि में जागरण कर भजन गाता रहा। उसने पूरे विश्वास और प्रेम से व्रत किया। रात में जब वह थक कर सोया तो उसने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल प्रातः काल तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, तुम विश्वास बनाए रखो। अगली सुबह जब रामू मंदिर से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक घायल व्यापारी मिला। व्यापारी लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था और बुरी तरह जख्मी था। रामू ने बिना कुछ सोचे उसे पानी पिलाया, अपनी चादर फाड़कर उसके घाव बांधे और उसे अपने घर ले गया। व्यापारी रामू की सेवा और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर कहा, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूँ। व्यापारी रामू को अपने साथ नगर ले जाकर उसे लकड़ी का कारोबार शुरू करने में मदद की। थोड़े ही समय में रामू मेहनत और ईमानदारी से सफल व्यवसायी बन गया। उसके घर में अन्न, वस्त्र और सुख सुविधा का भंडार हो गया। लेकिन उसने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। हर आषाढ़ में वह पूरे गांव के साथ मिलकर विष्णु जी का व्रत करता रहा, गरीबों को भोजन कराता रहा और सभी को यही प्रेरणा देता रहा, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, धन से नहीं। सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। ये व्रत कथा हमें ये सीख सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आओ, सच्ची भक्ति और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आषाढ़ मास श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा, वृंदावन प्रसंग सहित आषाढ़ मास, जिसे वर्षा ऋतु का प्रारंभ माना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पावन समय होता है। इस माह में उपवास और भक्ति का विशेष महत्व है। विशेषकर श्री हरि विष्णु के रूप में कृष्ण की पूजा इस मास में फलदायक मानी जाती है। इस महीने से जुड़ी एक सुंदर और भावनात्मक कथा है श्री कृष्ण और राधा रानी की, जो वृंदावन की पवित्र भूमि पर गठित हुई। एक बार आषाढ़ मास का समय था। गोकुल और वृंदावन में चारों ओर हरियाली छा गई थी। यमुना तट पर बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। श्री कृष्ण की राधा रानी अपने सखियों के साथ कुंज वन में आई थी। वर्षा की पहले बूंदे गिरी और पूरे वृंदावन में एक अलग ही आनंद छा गया। श्री कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए निकले। जब ये कुंज वन पहुँचे तो राधा रानी उदास बैठी थी। श्री कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, प्रिय राधे, आज ये नैनों में विरह कैसा? क्या वर्षा ऋतु में ये विरह शोभा देता है? राधा ने मन स्वर में उत्तर दिया, कृष्ण, ये ऋतु जो मिलन की है, लेकिन मन को एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। आज ना जाने क्यों मन पूजा और व्रत की ओर खींच रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, आज आषाढ़ मास की एकादशी है, देवशयनी एकादशी। आज के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यह व्रत विशेष पुण्य देने वाला है। यदि हम दोनों इस दिन व्रत रख लें और वृंदावन वासियों के साथ पूजा करें तो समस्त लोगों का कल्याण संभव है। राधा जी ने सहज सहमति दी। कृष्ण ने नंदगांव, वृंदावन और बरसाना के सभी लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि आज से 4 मास के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे और इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। ये काल व्रत, उपवास और भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। श्री कृष्ण ने स्वयं राधा रानी के साथ यमुना तट पर भगवान विष्णु जी की पूजा की। उन्होंने तुलसी पत्र, गंगा जल, पुष्प, धूप, दीप से हरि का पूजन किया। सभी गोप गोपियों ने भी उपवास किया और रात्रि में भजन कीर्तन कर जागरण कर मनाया। वृंदावन की गलियों में उस रात बांसुरी की मधुर ध्वनि, मर्दंग की ताल और गोपियों के भजनों से स्वर्गीय वातावरण बन गया। राधा कृष्ण संग भक्ति का अद्भुत संगम हुआ कहते हैं। उस रात स्वयं नारायण ने योग निद्रा में जाने से पहले राधा कृष्ण को दर्शन दिए और कहा, हे राधे, हे कृष्ण, तुम्हारी भक्ति और प्रेम अनुपम है। तुमने इस व्रत को जिस भाव से किया है वह समस्त ब्रह्मांड के लिए प्रेरणादायक बनेगा। आषाढ़ मास का ये व्रत प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च मिसाल रहेगा। कथा का फल और महत्व है। इस व्रत से तन और मन की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति राधा कृष्ण की भक्ति के साथ आषाढ़ मास की एकादशी को व्रत रखता है उसके जीवन में प्रेम, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये व्रत वैराग्य, प्रेम और भक्ति का संगम है और ये व्रत राधा के भाव और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है।
ये कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत प्रेरणादायक है। वृंदावन की भूमि पर राधा कृष्ण द्वारा आषाढ़ मास का व्रत और भक्ति की परंपरा आज भी जीवित है। हर साल हजारों भक्त वृंदावन में देवसेनी एकादशी को राधा कृष्ण के चरणों में व्रत करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। ओम नमो भगवते